Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 19 An easy experiment of science. विज्ञान का एक सरल प्रयोग. It is a dialogue on an experiment between two friends. यह एक डायलॉग है जो कि दो मित्रों के बीच में एक वार्तालाप चल रहा है. एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक वार्तालाप चल रहा है. They are talking together why we wear woolen dark colored clothes in winter and light colored cotton clothes in summer. वे आपस में बात कर रहे हैं कि हम जो वूलन क्लोथ्स हैं वो सर्दियों में क्यों पहनते हैं और जो लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हम गर्मियों में क्यों पहनते हैं. तो लता कहती है, अंशु कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वाई डू वी वियर डार्क वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, कि सर्दियों में हम वूलन के क्लॉथ्स जो गहरे कलर के होते हैं क्यों पहनते हैं, एंड लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर, और गर्मियों में जो सूती कपड़े होते हैं जो कि हल्के हल्के कलर्स के होते हैं वो क्यों पहनते हैं. अंशु कहता है, डू यू नॉट रिमेम्बर, तुम्हें याद नहीं है कि व्हाट डिड अवर साइंस टीचर डिमॉन्स्ट्रेट बिफोर अस लास्ट मंथ इन द लेबोरेटरी. हाँ, अंशु कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम हमारे जो साइंस टीचर थे उन्होंने हमें पिछले महीने लेबोरेटरी में क्या समझाया था. दीज एक्सपेरिमेंट आंसर्स बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस. ये जो एक्सपेरिमेंट जो हमारी जो टीचर ने करवाए थे वो जो आंसर है वो हमारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है. वी कैन डू दैट एक्सपेरिमेंट अगेन इफ़ यू लाइक. अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम फिर से वो जो एक्सपेरिमेंट है फिर से कर सकते हो. तो लता कहती है, यस हाँ, आई लाइक टू डू इट अगेन. मैं इसे दोबारा करना पसंद करूँगी. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर है. व्हाट थिंग्स डू वी नीड फॉर इट, और उसके लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी. तो अंशु कहता है, वी नीड 2 बोटल्स, 2 बोतलों की आवश्यकता होगी, सेम शेप की हो और साइज की हो. 2 टेस्ट ट्यूब्स ऑफ द सेम थिकनेस एंड लेंथ, सम हॉट वाटर, ए थर्मामीटर एंड सम वूलन क्लोथ्स. कि हमें एक जैसी सेम 2 टेस्ट ट्यूब्स चाहिए जिसकी थिकनेस जो मोटाई है वो एक जैसी हो, लेंथ वो भी एक जैसी हो, और कुछ हमें गर्म पानी चाहिएगा, और थर्मामीटर और कुछ वूलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े. दे अरेंज ऑल दीज थिंग्स एंड सिट डाउन इन द वरामदा. वे क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, अरेंज करते हैं और वरामदे में नीचे बैठ जाते हैं. तो अंशु कहता है कि लता प्लीज़ फिल द बॉटल्स, कृपया ये जो बॉटल्स हैं उनको भरो विद हॉट वाटर, किसके साथ, गर्म पानी से, एंड टेक द टेम्परेचर विद द थर्मामीटर, और थर्मामीटर से इसका जो टेम्परेचर है वो भी नोट कर लो. राइट डाउन द टेम्परेचर इन ए नोटबुक, और इनका जो टेम्परेचर है वो एक नोटबुक में लिख लो. नाउ रेप 1 ऑफ द बोतल इन वूलन क्लॉथ, और इनमें से एक जो बोतल है उसको वूलन क्लॉथ में लपेट लो. एंड पुट बोथ द बोटल्स इन ए डार्क कॉर्नर, और जो दोनों बोटल्स हैं उनको एक अंधेरे से कॉर्नर में रख दो. नाउ प्लीज़ ब्रिंग द टेस्ट ट्यूब्स, और कृपया अब टेस्ट ट्यूब्स को लेके आओ. तो लता कहती है कि व्हाट विल यू डू विद दिस टेस्ट ट्यूब्स, तुम इन टेस्ट ट्यूब्स के साथ क्या करोगे. तो अंशु कहता है, यू जस्ट सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद देम, तुम देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ. आई हैव रेप्ड 1 ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन ब्लैक पेपर एंड अनोदर इन वाइट पेपर. वो क्या करता है, उनमें से एक तो ब्लैक पेपर के अंदर टेस्ट ट्यूब को लपेट देता है, रेप कर देता है, और दूसरी को वाइट पेपर में. आई नाउ फिल दैम विथ कोल्ड वाटर, अब मैं इनमें ठंडा पानी भर देता हूँ. आई एम नाउ टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स, अब मैं इनका जो टेम्परेचर है वो नोट कर लेता हूँ. एंड शैल पुट द ट्यूब्स इन द सन, और अब मैं इन्हें सूरज की जो रोशनी है उसमें रखूँगा. लता कहती है कि प्लीज़ पुट द ट्यूब्स इन द सन, कि जो कृपया जो इस सन के अंदर इन ट्यूब्स को रखोगे. नाउ लेट अस वेट फॉर 30 मिनट्स, और उन्हें 30 मिनट्स के लिए उन्हें छोड़ दो. आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, आई एम गोइंग टू ब्रिंग द बॉटल्स बैक, मैं इन बोतलों को वापस लाऊंगा. एंड यू प्लीज़ ब्रिंग द टेस्ट ट्यूब्स फ्रॉम द सन, और तुम सूरज की रोशनी में से इन टेस्ट ट्यूब्स को ले आओ. लेट्स अगेन
टेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन ईच बोतल। और अब हमें इन बोतलों का जो टेम्परेचर वो नोट कर लेना चाहिए, एंड ईच टेस्ट ट्यूब्स, और टेस्ट ट्यूब्स का भी। दे टुक द टेम्परेचर विद द थर्मामीटर, उन्होंने थर्मामीटर से टेम्परेचर को नोट किया एंड नोटेड इट इन द नोटबुक, और नोटबुक में उनको नोट कर लिया। नाउ अब देखो कि जो लता, देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ टू बॉटल्स, जो दोनों बोतलें हैं उनका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। द वाटर इन द बॉटल रेप्ड इन वूलन क्लॉथ हैज़ ए हायर टेम्परेचर, जो बोतल हमने वूलन क्लॉथ में लपेटी थी उसका टेम्परेचर अधिक है। तो लता कहती है कि वाई इज़ इट हायर। अंशु ये इतना ऊंचा क्यों है, हायर क्यों है, ज़्यादा बढ़ा हुआ क्यों है। तो अंशु कहता है कि इट इज़ ए हायर, यह बढ़ा हुआ है बिकॉज, क्योंकि द बोतल वॉज रेप इन ए वूलन क्लॉथ, जो बोतल थी उसको वूलन क्लॉथ में लपेटा गया था। एंड हीट कैन नॉट ईजली पास थ्रू वूल, और जो हीट होती है वो वूल में से आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती। ओनली ए लिटिल हीट एस्केप्स फ्रॉम द बॉटल, और एक जो थोड़ी सी जो हीट होती है वो क्या है, वो बोतल के ऊपर ही आ पाती है। लता कहती है एंड द वाटर इन द ट्यूब, जो ट्यूब के अंदर जो पानी है वो रेप्ड विद ब्लैक पेपर अराउंड इट्स वार्म, उसको हमने काले रंग के जो पेपर से लपेटा था वो भी क्या है, गर्म है। द वाटर इन द अदर ट्यूब इज नॉट सो वार्म, जो दूसरी ट्यूब का जो पानी है वो इतना अधिक गर्म नहीं है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हुआ। तो अंशु कहता है इट इज सो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द ब्लैक पेपर अब्सॉर्ब सम ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, जो ब्लैक पेपर होता है वो सन की जो हीट होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो लता कहती है कि इट ऑब्जर्व द हीट, कि ये हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। व्हाट डू यू मीन, इसका तुम्हारा क्या मतलब है। तो अंशु कहता है यू यूज़ ब्लॉटिंग पेपर, तुम ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ करो। पुट ए पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर ऑन इंक, और उसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर पर एक इंक डाल दो। द इंक गेट्स इनटू इट बिकॉज ब्लॉटिंग पेपर ऑब्जर्व इंक, जो इंक है वो ब्लॉटिंग पेपर क्या है, अपने आप में खींच लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। In the same way, the black paper has observed some of the heat from the sun. इसी तरीके से जो ब्लैक पेपर है वो भी क्या करता है, जो सन की हीट होती है उसको अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है। बट द वाइट पेपर डिड नॉट ऑब्जर्व द हीट, लेकिन जो वाइट पेपर होता है वो सूरज की जो किरणें होती है, जो हीट होती है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इट रिफ्लेक्टेड इट, वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। लता कहती है इट सेंट द हीट बैक, उसने क्या किया, जो हीट थी उसको वापस से भेज दिया। नाउ टेल मी, अब तो मुझे बताओ कि वाई डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर, कि समर में जो हम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं। तो अंशु कहती है द लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सन, जो हल्के कलर के जो कपड़े होते हैं वो सन की हीट को प्रतिध्वनित कर देते हैं, रिफ्लेक्टेड कर देते हैं। सो वी फील कूल, और हम ठंडा ठंडा महसूस करते हैं। तो लता कहती है एंड वाई डू वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर, कि हम जो सर्दियाँ होती हैं उसमें वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। इट इज़ सो, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो हीट है वो कैन नॉट कम आउट ईजली थ्रू वूलन क्लॉथ, जो वूलन क्लॉथ के द्वारा बाहर नहीं आ पाती है। सो इट स्टेज इन, वी फील वार्म, इसलिए हम गरम गरम महसूस करते हैं। सो चिल्ड्रन रिमेंबर, बच्चों याद रखो कि ऑलवेज वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम हमेशा हल्के कलर के जो कपड़े होते हैं वो गर्मियों में पहनते हैं। एंड डार्क कलर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, और जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो हमेशा सर्दियों में पहनते हैं। देन यू फील योर सेल्फ मोर कंफर्टेबल, और तभी तुम आसानी से कैसे महसूस करोगे, आरामदायक महसूस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।